हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का जो मैंने सीरीज शुरू किया है उसमें आज का जो मेरा चैप्टर है प्लांट। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 104 क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वही क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है। तो लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। सिस्टम नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? लिनियस ने लिखी। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिनियस ने लिखी। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है स्पीसीज, जाति। सबसे छोटी इकाई को स्पीसीज, जाति। द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने प्रारंभ किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर के द्वारा किया गया है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है मोनेरा जगत में। द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं, क्रमशः जीनस तथा स्पीसीज। द्विपद नाम पद्धति में द्विपद पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम के 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं। पहला जो शब्द होता है उसमें वंश और दूसरा जाति, वंश और जाति बताते हैं द्विपद नाम पद्धति में। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल 1 कोशिकीय जीव ही शामिल हैं? तो 1 कोशिकीय जीव जो शामिल है 5 जगत में, सिर्फ दो जगत में 1 कोशिकीय जीव शामिल हैं। स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक कैरोलस लिनियस, इसको याद रखना, कैरोलस लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी भी कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई थी। ये जो भी पुस्तक है कभी कभी पेपर में आ जाया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक यानी 1 कोशिकीय। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचानें। स्पीसीज, जीनस, आर्डर, किंगडम। क्रम से अगर सजाते हैं तो पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर आर्डर, फिर किंगडम होता है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक के निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? तो यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय जीव जो है वो 5 जगत में से 4 किंगडम में रखे गए हैं। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साइटोटैक्सोनॉमी। जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम के आधार पर साइटोटैक्सोनॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? हेकल ने दी थी। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु जनन प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो शैवाल। शैवाल जो होता है थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों का अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल 1 कोशिकीय होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि शैवाल 1 कोशिकीय भी होते हैं और शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास, ये बर्फ की सतह पर उगने वाले शैवाल होते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों में विभिन्न जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो शैवालों में विभिन्न जातियों में अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो होता है ये भूरा शैवाल होता है, ये हरा शैवाल नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से छांटना होगा कौन सा हरा शैवाल नहीं है। तो लेमिनेरिया जो होता है वो भूरा शैवाल होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 1 कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो करता है वो इलोथ्रिक्स नामक जो शैवाल होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इसको लेके जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल हैं? सरगैसम, लेमिनेरिया,
फ्यूकस, इनमें सभी जो है वे भूरे शैवाल हैं। लेमिनेरिया भी बताए थे। सरगैसम, फ्यूकस, ये क्या हैं? भूरे शैवाल हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र जो है शैवालों के कारण उसका नाम सरगासो पड़ा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया, जो भूरा शैवाल होता है लेमिनेरिया, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? गलकंड या घेघा। समुद्र में क्या होता है? आयोडीन होता है, जिसको खाने से गलकंड या घेघा नहीं होगा। समुद्री शैवाल जो होते हैं जिसको खरपतवार भी बोलते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग भी शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? स्टार्च होता है। शैवालों में संचित भोजन होता है, स्टार्च होता है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला। उपरोक्त सभी जो हैं वो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, ये सभी प्रयोग होते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक के। लाइकेन। निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? लाइकेन जो होता है प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। शैवाल से प्राप्त किया जाता है लाइकेन, वो प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। निम्नलिखित में क्या एसओटी प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। एसओटी पॉल्यूशन जो होता है उसके सूचक जो होते हैं लाइकेन होते हैं। यही बताता है कि हाँ ये वाला पॉल्यूशन है या नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोलस कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस भी लाइकेन से निकाला जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। मिर्गी की औषधि जो है वो परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में। निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? मांस। निम्न में किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? मर्सिलिया। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो बीज जब से शुरू हुआ, टेरिडोफाइटा नामक जब पादप आया तब से बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एजोला। निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा जाति के जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज तो होते हैं लेकिन नग्न रूप में होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का अभाव होता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म जाति के जितने भी पौधे होते हैं सबसे लंबे पौधे होते हैं। सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो अभी बताया सबसे ऊंचे, तो सबसे ऊंचा जो वृक्ष होता है ज्वाइंट रेडवुड सिकोया होता है। ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण समानता किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा परागण होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है।
चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है, पाइनस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? चीड़। चीड़ जो है एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस का होता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है बीजचोल। बीजचोल यानी जो बीज होते हैं उसके ऊपर जो आवरण होता है वो अनुपस्थित होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? एंजियोस्पर्म। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। सही है। एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं और एंजियोस्पर्म के बीज क्या होते हैं? फल के भीतर होते हैं। इसमें आवरण पाया जाता है। एक तथा दो दोनों सही हैं। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधों से होता है? तो एंजियोस्पर्म से होता है। निम्न पौधों पर विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल एक बीज पत्री पौधे हैं। केला, धनिया, नारियल ये क्या है? एक बीज पत्री पौधे हैं। बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? हेलियंथस एनुअस। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम हेलियंथस एनुअस। वैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सोलेनम मेलानजेला। वैगन का सोलेनम मेलानजेला। अनाज वाले पौधे की कुल से संबंधित है ग्रेमनी। ग्रेमनी अनाज वाले पौधे। दलहनी वाले फसलें कुल से संबंधित है लेग्यूमिनोसी। दलहनी फसलें जो होते हैं वो किस कुल से संबंधित है? लेगुमिनोसी। अनाज ग्रेमनी। तेल बीज वाले फसलें की कुल से संबंधित है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी तेल बीज वाले फसलें से संबंधित क्रूसीफेरी। सबसे बड़ा कुल कौन है? तो कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल जो होता है वो कंपोजिटी का होता है। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। कपास जो संबंधित है मालवेसी कुल से। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचार्मी रोम। बीज जो तो अधिचार्मी रोम को कपास के रेशे से होते हैं। निम्न रेशों में कौन पौधों के तनों के उत्पादन नहीं है? कपास जो है वो पौधों के तनों के उत्पादन नहीं है बल्कि ये बीज से उत्पादन किया जाता है इसका। एट्रोपा बेलडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। बेलाडोना औषधि जो प्राप्त की जाती है पत्तियों से प्राप्त की जाती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से लौंग प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेसरपिन औषधि प्राप्त होता है राउल्फिया जाति से। उच्च रक्तचाप में जो रक्त बहती है उसको रोकने के लिए रेसरपिन औषधि प्राप्त की जाती है राउल्फिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। जो उसका पुष्पक्रम होता है फूलगोभी का खाया जाता है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है? बीजों से। पौधों के बीजों से काफ़ी प्राप्त की जाती है। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रॉक्स के वर्तिका और अत्रिकाग से। केसर मसाला क्रॉक्स के वर्तिका व वत्रिकाग से। ये भी ऑप्शन आता है पेपर में। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। हींग प्राप्त की जाती है तने के स्त्राव से। तने से जो स्त्राव होता है उसको इकट्ठा करके हींग प्राप्त की जाती है, हींग बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? हींग। हींग जो होता है पौधे से प्राप्त किया जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण लाल होता है? कैरोटीन के कारण। पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? कैरिकानजैंथिन। ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूर इसको याद रखें। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है?
कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। मार्फिन निकाला जाता है पैपेवर सेमनीफेरम से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। मटर पौधा है साग पौधा, साग जाति पौधा मटर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। सबसे छोटे पुष्पी पादप हैं उल्फिया। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटकेल, मानव निर्मित धान ट्रिटकेल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। तुलसी जो होता है घरेलू औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बांस को किस वर्गीकृत किया जाता है? बांस जो है उसको घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बांस एक प्रकार का घास होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। धनिया में जो उपयोगी अंश होते हैं उसके पत्ते यूज किए जाते हैं और सूखे फल। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की? तो दालचीनी के। पत्ती के लाल नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिक्स परप्यूरिया। दोस्तों, ये आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पादप जगत से, वो 104 क्वेश्चन आपको सामने पेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर करें और किसी भी पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं पादप जगत से। तो आप इसको करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।